हाय दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रभात ऑनलाइन में। और आज का वीडियो जो है झारखंड के भौतिक विभाजन के बारे में है, जिसके अंतर्गत हम लोग ये जानेंगे कि झारखंड का कौन सा क्षेत्र पाट का क्षेत्र कहलाता है, चाईबासा का मैदान कहलाता है, राजमहल का क्षेत्र कहलाता है। इन सभी के बारे में हम लोग आज बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से अध्ययन करने वाले हैं। और हाँ, यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटा को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो टॉपिक है भौतिक विभाजन, और इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे पाट के क्षेत्र के बारे में। पाट का क्षेत्र जो है झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है, जिसका विस्तार जो है लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में पाया जाता है। ये जो है झारखंड में सबसे बड़ा क्षेत्र जो पाया जाता है वो है आपका पाट का क्षेत्र, जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग है। सिर्फ एक चीज़ जो कि पारसनाथ की पहाड़ी को जो है छोड़कर, और इसका विस्तार जो है आपका लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में पाया जाता है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई जो है 900 से 1100 मीटर है। ये जो पाट क्षेत्र का जो है औसत ऊंचाई है वो है आपका 900 से 1100 मीटर है। यहाँ नेत्रहाट सबसे ऊंचा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र की तुलना दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। और इस क्षेत्र में डक्कन लावा के अवशेष भी पाए जाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि ये जो पाट का क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र जो है वो है आपका नेत्रहाट है, और इस क्षेत्र की तुलना जो है दक्षिण पठार की मेसा आकृति से की जाती है। और इस क्षेत्र में डक्कन लावा के अवशेष भी पाए जाते हैं। अगला है आपका रांची एवं हजारीबाग पठार, जिसे मध्यवर्ती पठार के नाम से भी जाना जाता है। क्या मध्यवर्ती पठार के नाम से भी जाना जाता है। इससे पहले हम लोग पाट के क्षेत्र को एक बार जो है मैप में देख लेते हैं, आखिर पाट का क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक है। पाट का क्षेत्र जो है आपका इस क्षेत्र को कहा जाता है वह लातेहार, लोहरदगा, गुमला, इन सभी जिलों को जो मुख्य रूप से जो पाट का क्षेत्र जो है आपका इस क्षेत्र में जो है विस्तृत है। आपका हो गया लातेहार, लोहरदगा और गुमला जिला में पाट का क्षेत्र जो है विस्तृत है। अगला है रांची एवं हजारीबाग पठार, जिसे मध्यवर्ती पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है झारखंड का दूसरा ऊंचा भूभाग है, और इसकी औसतन ऊंचाई जो है लगभग 600 मीटर है। और दामोदर नदी जो हजारीबाग एवं रांची के पठार को दो भागों में अलग करती है। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो रांची एवं हजारीबाग पठार जो है यह झारखंड का दूसरा ऊंचा भूभाग है, और इसकी औसतन ऊंचाई जो है 600 मीटर है। और ये जो है दामोदर नदी जो है इसे जो है दो भागों में विभक्त करती है, किनको तो एक हजारीबाग पठार को और रांची पठार को। अगला है बाह्य पठार, या तो फिर इसे निम्न पठार के नाम से भी जाना जाता है। यह रांची पठार एवं हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है 300 से 400 मीटर के बीच है। यद्यपि पारसनाथ पहाड़ी जो है 1365 मीटर ऊंची है। ये क्या बोल रहा है कि ये जो है बाह्य पठार जो है रांची पठार एवं हजारीबाग पठार के किनारे अवस्थित है, और इसकी जो है औसत ऊंचाई जो है 300 से 450 मीटर के बीच है। और बोल क्या रहा है कि यद्यपि ये जो पारसनाथ की पहाड़ी जो है 1365 मीटर जो है ऊंची है। भू आकृति की दृष्टिकोण से इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला जो आपका उत्तरी बाह्य पठार एवं जो है अगला दक्षिणी बाह्य पठार। क्या बोल रहा है कि अगर यदि भू आकृति दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको जो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो गया आपका उत्तरी बाह्य पठार एवं दूसरा जो है आपका दक्षिणी बाह्य पठार। पहले देखते हैं उत्तरी बाह्य पठार। ठीक है, तो ये जो है उत्तरी बाह्य पठार जो हजारीबाग पठार के उत्तरी किनारे पर अवस्थित है। क्या बोल रहा है, ये जो उत्तरी बाह्य पठार जो है ये जो है हजारीबाग पठार के उत्तर किनारे पर जो है अवस्थित है। इसका विस्तार पूर्व में संथाल परगना के पश्चिमी सीमा से लेकर पश्चिम में पलामू तक है, जिसके अंतर्गत आपका लातेहार, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह। क्या बोल रहा है, ये जो है उत्तरी बाह्य पठार का जो विस्तार जो है ये जो है पूर्व में संथाल परगना के पश्चिमी सीमा से लेकर जो है पश्चिम में पलामू तक है, जिसके अंतर्गत आपका लातेहार, पलामू, गढ़वा, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा एवं गिरिडीह आदि जिले जो है आते हैं। अब इसको जो है उत्तरी बाह्य पठार को जो मैप में विस्तार से देख लेते हैं, आखिर ये जो है कहाँ से कहाँ तक आपका अवस्थित है। चलते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इधर जो हो गया आपका संथाल परगना हो गया। और क्या बोल रहा है कि ये जो पूरब में जो संथाल परगना के पश्चिमी छोर से बोले तो पश्चिमी सीमा से, तो हमारा पश्चिमी सीमा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और पश्चिमी सीमा से लेकर आपका पश्चिम में जो है पलामू तक ये जो है उत्तरी बाह्य पठार जो है आपका फैला हुआ है। तो आपका
ये सब हो जाएगा। सबसे पहले आपका इधर गिरिडीह हो जाएगा, कोडरमा हो जाएगा, हजारीबाग हो जाएगा, चतरा हो जाएगा, पलामू हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा। ये सब जो है आपका उत्तरी बाह्य पठार के अंतर्गत जो है आपका आ जाएगा। अगला है दक्षिणी बाह्य पठार। दक्षिणी बाह्य पठार का विस्तार जो है रांची पठार के दक्षिण में है और इसका विस्तार जो है पश्चिम में सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम से लेकर पूर्व में जो है पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला तक फैला हुआ है। क्या बोल रहा है कि ये जो है दक्षिणी बाह्य पठार का जो विस्तार जो है रांची पठार के दक्षिण में है, ठीक है, और इसका जो विस्तार जो है पश्चिम में सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम से लेकर जो है पूरब में पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला तक अवस्थित है। तो इसको भी एक बार मैप में देख लेते हैं। सबसे पहला बात, ये जो हमारा ये कोना से लेकर ये यहाँ तक, तो ये मेरा हो गया आपका कोल्हान प्रमंडल, ये तीनों, जिसके अंतर्गत हमारा आता है सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि दक्षिणी बाह्य पठार जो है आपका पश्चिम में सिमडेगा से लेकर जो है पूरब में इधर जो आपका हो गया सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम आते हैं। तो क्या हो जाएगा, पश्चिम में आपका यहाँ सिमडेगा से लेकर हो जाएगा आपका एक आपका पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, उसके बाद सरायकेला, खरसावां हो जाएगा और ये जो है पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। और ये सब चारों जिला जो है आपका दक्षिणी बाह्य पठार के अंतर्गत आता है। अगला है चाईबासा का मैदान। अब इसके बारे में देखते हैं। पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी मध्यवर्ती भाग चाईबासा का मैदान कहलाता है। क्या बोल रहा है कि पश्चिमी सिंहभूम का पूर्ववर्ती मध्यवर्ती भाग जो है चाईबासा का मैदान कहलाता है और इसकी औसत ऊंचाई जो है आपका 150 मीटर है। और एक चीज़, हाँ, इसकी औसत ऊंचाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी औसत ऊंचाई को याद जरूर रखिएगा। इसकी औसत चाईबासा के मैदान का इसका जो औसत ऊंचाई जो है कितना है, तो 150 मीटर है। और यह जो है उत्तर में दलमा श्रेणी, पूरब में धालभूम श्रेणी, दक्षिण में कोल्हान पहाड़ी और जो है पश्चिम में सारांडा तथा उत्तर पश्चिम में पोराहाट की पहाड़ी से घिरा हुआ है। अगर इसकी जो है चौहद्दी का बात करें, चाईबासा के मैदान का चौहद्दी की बात करें, तो इसके उत्तर में जो है दलमा श्रेणी है, पूरब में धालभूम श्रेणी है, दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी है और पश्चिम में जो है सारांडा तथा उत्तर पश्चिम में जो है आपका पोराहाट की पहाड़ी से ये जो है घिरा हुआ है। अब इसको भी, चाईबासा के मैदान को भी एक बार मैप में देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जो है चाईबासा का मैदान है। तो चलते हैं मैप की ओर। ये रहा हमारा मैप और ये जो है हमारा मैप में जो है चाईबासा हमारा नीचे, ये रहा चाईबासा का मैदान। अब चाईबासा के मैदान का जो है इसका जो एक बार चौहद्दी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके पूर्वी क्षेत्र में जो आपका धालभूम क्षेत्र आता है, इसके पूर्व में क्या आपका धालभूम क्षेत्र आता है और इसके उत्तर में जो आपका ये आपका दलमा श्रेणी आता है, इसके उत्तर में आपका दलमा श्रेणी आता है। इसके दक्षिण में जो आपका इधर कोल्हान की पहाड़ी आता है और इसके पश्चिम का बात करें तो इसके पश्चिम में जो आपका सारांडा का वन आता है, बोले इधर सारांडा का वन आता है। और इसके जो उत्तर पश्चिम में और इसके जो चाईबासा के मैदान के जो उत्तर पश्चिम में जो आपका पोराहाट की पहाड़ी आती है, पोराहाट श्रेणी आती है। पर फिर देख लेते हैं, इसके पूर्व में जात का आपका धालभूम श्रेणी आता है और इसके दक्षिण में आपका कोल्हान की पहाड़ी आता है और इसके उत्तर में जो है आपका दलमा श्रेणी आता है और इसके पश्चिम में जो है आपका सारांडा, ठीक है, इसके पश्चिम में जो आपका सारांडा आता है और इसके उत्तर पश्चिम का बात करेगा तो आपका पोराहाट की पहाड़ी आती है। अगला टॉपिक है राजमहल की पहाड़ी। ये जो अगला टॉपिक जो है राजमहल की पहाड़ी है, यह संथाल परगना क्षेत्र में 150 से 300 मीटर ऊंची है और इसके अधिकांश भाग का निर्माण जो है जुरासिक काल में लावा प्रवाह से हुआ है। राजमहल झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। राजमहल ट्रेप जो बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित हुआ है, यहाँ पे ट्रेप होगा। ये क्या बोल रहा है, ये जो राजमहल की पहाड़ी जो है, यह संथाल परगना क्षेत्र में है और जिसकी औसतन ऊंचाई जो आपका 150 से लेकर 300 मीटर ऊंची है और इसका अधिकांश भाग का निर्माण जो है आपका जुरासिक काल में हुआ है और जुरासिक काल के लावा के प्रवाह से हुआ है। और ये जो राजमहल जो है झारखंड के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। राजमहल ट्रेप जो है बेसाल्ट चट्टानों से निर्माण हुआ है। ये जो राजमहल ट्रेप का निर्माण जो है किस चट्टानों से हुआ था, आपका बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। राजमहल की पहाड़ी को भी एक बार देख लेते हैं मैप में, ये जाकर राजमहल की पहाड़ी कहाँ है। तो ये राजमहल की पहाड़ी जो है संथाल परगना में पाई जाती है, तो अवस्थित है। देखिए ये जो है आपका इधर आपका संथाल परगना हो गया
और संथाल परगना में आपका जो राजमहल की पहाड़ी जो है अवस्थित है। और इसी के साथ जो है झारखंड का भौतिक विभाजन समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटा को भी दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।